हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th 11th और 12th में हैं और जिनको कोई भी आइडिया नहीं है सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में। तो आज हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम है क्या, ये एग्ज़ाम कब आया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इससे होता क्या है, कहाँ एडमिशन मिलता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और साथ ही साथ हम जानेंगे डिफरेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो आज के इस वीडियो में हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे जो एक स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, जो उनको नहीं पता रहता है जब वो क्लास 11 10th और 12th में रहते हैं। वो सारे डाउट्स जो मेरे दिमाग में भी थे जब मैं अपने 11 12th क्लास में था। तो आज उन सारे डाउट्स को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम में हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, पहले क्या होता था कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, जैसे BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब का बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज का नाम हम सुनते हैं। तो ये सारी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। और बहुत सारी क्या होती हैं? स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो आपके भी शहर में बहुत सारे कॉलेजेस होंगे छोटे छोटे से, है ना। वो सारे कॉलेजेस किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट रहते हैं। वो मे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो सकती है और स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, जैसे मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का हूं, तो मेरे तरफ जो कॉलेजेस हैं वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं। तो जो कॉलेज होता है वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है। और यूनिवर्सिटी कितने टाइप की होती है? एक तो होती है स्टेट यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक स्टेट और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। तो जब सीयूईटी 2021 में आया था, जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था अपना, तो उस टाइम सीयूईटी 2021 में स्टार्ट होने वाला था, पर किसी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाया था। पहले इसका नाम CUCET होने वाला था और ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन एग्जाम। तो पहले हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन देती थी और BHU अपना खुद का एग्जाम कराती थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद का एग्जाम कराती थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी खुद का एग्जाम कराती थी। तो ये अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इन सारी यूनिवर्सिटीज को एक ही इनका एक पर्टिकुलर एक एग्जाम लिया जाए जिससे सारी यूनिवर्सिटीज में हम लोग एडमिशन ले सकें। तो पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कि स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ता था। तो जब से CUET आया, फिर CUET इंट्रोड्यूस हुआ, तो एक ही एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम होता है उन बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो पहले इसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज शामिल की गई थी, पर फिर ये जब लॉन्च हुआ 2022 में, तो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। तो इसका नाम हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब एक कॉमन एग्जाम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, एक कॉमन एग्जाम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। तो अब इस स्लाइड में है इंट्रोडक्शन टू CUET। CUET है क्या? CUET क्या है, कौन सा एग्जाम है CUET? तो CUET स्टैंड्स फॉर, ये हम देखा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये कौन कंडक्ट कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA। ये NTA कंडक्ट कराता है। NTA क्या है? एक संस्थान है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, गवर्नमेंट बॉडी है। तो NTA ही JEE आपका कंडक्ट कराता है, ठीक है। नीट NTA ही आपका कंडक्ट कराता है और CUET भी NTA आपका कंडक्ट कराता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो NTA कंडक्ट कराती है इंडिया में, तो उनमें से एक अब CUET भी है। CUET कब आया? 2022 में, ठीक है। किस लिए होता है ये? अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए CUET होता है। किसमें? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और स्टेट यूनिवर्सिटीज में। इसमें सेंट्रल भी है और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसमें अब पार्टिसिपेट करने लगी हैं। रिप्लेसेस इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम विद अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो क्या होने लगा है? पहले अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज थी अपना अपना एग्जाम लेती थी, पर अब ये सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जिसमें हम सारी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या सीखा? कॉलेजेस होते हैं वो यूनिवर्सिटीज से एफिलिएट होते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज दो टाइप की होती हैं, स्टेट और सेंट्रल। CUET है ऐसा एग्जाम जिससे हम उन सारी यूनिवर्सिटीज में जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, बस एक बार एग्जाम देके। हमको अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। तो यह है इंट्रोडक्शन कि CUET है क्या। अब देखिए पर्पस ऑफ CUET आया क्यों, इसका मोटिव क्या था आने का, ठीक है। पहले क्या प्रॉब्लम्स थी और इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की CUET आने के बाद। तो क्या हो गया? एक तो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हो गया। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हो गया मतलब
पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम देना पड़ता था, अब हमको सिर्फ एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम देना है, सिर्फ एक सिंगल। और अब बोर्ड के मार्क्स जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कुछ कोर्सेज के लिए, बहुत सारे कोर्सेज के लिए, कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो पहले वो क्या लेती थी, पहले वो 10-12 के मार्क्स लेती थी, पर अब सीयूईटी आ गया तो सीयूईटी के मार्क्स कंसीडर करती है। फिर क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन हो गया। इसमें क्या है, इंश्योर्स कंसिस्टेंट असेसमेंट अक्रॉस पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जाम ले रही हैं, तो अलग अलग उनका सिलेबस है ना, अलग अलग बच्चों को अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता था, किसी में कुछ आ रहा है तो किसी में कुछ पूछा जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि एक बच्चा सिर्फ 2 ही 3 यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकता था, पर अब सिर्फ उसको एक ही एग्जाम देना है और वो उससे सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और रिड्यूस मल्टीपल एग्जाम्स, है ना, रिड्यूस मल्टीपल एग्जाम्स, तो पहले जो बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते थे अब एक ही एग्जाम देना है। फिर चौथा, ब्रॉड पार्टिसिपेशन कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऑफरिंग स्टूडेंट्स न्यूमरस ऑप्शंस, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए कि पहले अब 2 ही 3 का ऑप्शन नहीं रहा, आप सारी यूनिवर्सिटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब और एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा जो मुझे खुद पर्सनली लगता है, मेरिट बेस्ड एडमिशन। अब 10-12 का मार्क्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, अब आपको सिर्फ इस एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं और आप सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया की, उसमें आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो मेरे टाइम में क्या होता था कि बहुत सारे अलग अलग बोर्ड होते थे, यूपी बोर्ड, है ना, सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तो बहुत सारे अलग अलग बोर्ड हैं। अब प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि कुछ बोर्ड जो है उनमें एग्जाम थोड़ा सा ईजी आता है कंपेरेटिव टू अदर बोर्ड, ठीक है, अदर बोर्ड एग्जाम्स। तो उससे क्या होता था कि जिस बोर्ड ने टफ एग्जाम दिया तो उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे का परसेंटेज कम बनेगा, तो वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। वहीं जो बोर्ड थोड़ा सा इजी एग्जाम दे रहा है तो उन बच्चों को ज्यादा परसेंटेज बन जाता है। तो इससे क्या होता है, ये थोड़ा बायस्ड हो जाता था बच्चों के लिए। पर जब से सीयूईटी आ गया तो अब सब इक्वल हो गया है, अब आपको बस एक एग्जाम देना है और आप किसी भी अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। उस सारे फायदे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या, अगर आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार देखे ना, पूछते हैं कि अरे आपको बीकॉम कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, तो इतना दूर क्यों जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, पास के कॉलेज में पढ़ लीजिए। तो आप उनको ये वीडियो दिखाइएगा फिर जो अगली वीडियो आएगी, और उनको बताइएगा कि क्या क्या फायदे होते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, ठीक है। क्या हो गया, सीयूईटी आने से और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, ठीक है, फेयरनेस, सबको इक्वल और फेयर चांस मिलने लगा है, सबको इक्वल और फेयर चांस मिलने लगा है। और क्या हो गया, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस हेल्प स्टूडेंट मेक बेटर डिसीजन अबाउट देयर हायर एजुकेशन प्रोग्राम। अब 12th के बाद आप किस जगह से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ को एक बहुत अच्छा बूस्ट देगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को बहुत अच्छा बूस्ट देगा। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अपना करते हैं तो आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बाद में। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। फिर है एग्जाम स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें देखो, एक होता है लैंग्वेज का सेक्शन होता है, या तो आप हिंदी चूज कीजिए या आप इंग्लिश चूज कीजिए या आप कोई अपना जो है लोकल लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा सेक्शन होता है आपका डोमेन स्पेसिफिक मतलब कि अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो अकाउंट का एग्जाम देगा, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम देगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम देगा। वहीं साइंस का स्टूडेंट है तो वो केमिस्ट्री का एग्जाम देगा, फिजिक्स का एग्जाम देगा, बायोलॉजी का एग्जाम देगा। तो जिसको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो उस डोमेन के अकॉर्डिंग उस कोर्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्स देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फिर तीसरा सेक्शन होता है जनरल टेस्ट का, ये सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है, ये सबके लिए कॉमन होता है। तो जनरल टेस्ट सभी को देना होता है और इसमें जीके पूछी जाती है, करंट अफेयर्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, है ना, एलआर, तो ये सब इसमें पूछा जाता है। तो क्या हुआ, एक लैंग्वेज का सेक्शन हुआ, एक लैंग्वेज का सेक्शन हुआ और एक लैंग्वेज का सेक्शन हुआ, एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपके डोमेन स्पेसिफिक, और एक जनरल टेस्ट। तो ये तीन तरीके से तीन टाइप का आपका ये तीनों सेक्शंस आपको देने पड़ते हैं। कौन एलिजिबल है, तो जिसने अपना 10+2 कंप्लीट किया है और इक्विवेलेंट कोई उसकी डिग्री कंप्लीट की है, कोई डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो वो
पार्टिसिपेट कर सकता है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो थोड़ी एलिजिबिलिटी आपकी कोर्स, जैसे आप अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो आपको क्या होना चाहिए, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप बीकॉम में नहीं एडमिशन ले सकते हैं। आपको आपका 12th में या तो अकाउंट होना चाहिए या मैथ्स होना चाहिए, तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। जैसे अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो बीएचयू में बिजनेस स्टडीज और अकाउंट कंसिडर किया जाता है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स भी कंसिडर किया जाता है। तो ये अलग अलग स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है और हर साल ये चेंज होती रहती हैं। फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज में। अभी हमने बताया ना कि इसमें सीयूटी में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी। तो कॉलेज अफिलिएट रहता है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी दो टाइप की, सेंट्रल स्टेट। अब इसमें देखो एडमिशन प्रोसेस यूजुअली थ्रू नेशनल, इसमें क्या होता है सीयूटी के थ्रू मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, अभी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज में मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो आपकी जो आसपास की यूनिवर्सिटी होगी, स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हुई और भी बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, तो उनमें अभी भी मेरिट के थ्रू एडमिशन होता है। फिर फीस इसकी जनरली लो होती है, इसकी थोड़ी सी हाई होती है। रेप्यूटेशन ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी रेप्यूटेशन होती है, ठीक है, हाई रैंकिंग होती है और इसकी कम रैंकिंग होती है। डाइवर्सिटी इसमें, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, तो इसमें अपने जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और कोई भी हर जगह से अलग अलग स्टेट से। जैसे जब मैं बीएचयू से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने बीएचयू से अपना बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया है, तो मेरे हॉस्टल में क्या था, बहुत अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए थे। तो मैं सिर्फ अकेला वहाँ यूपी का था, बाकी अलग अलग स्टेट्स के बच्चे थे। तो बहुत अच्छी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में मेनली वहीं के स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जो लोकल के होते हैं। करिकुलम ये नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है ना, और ये स्टेट गाइडलाइंस के ऊपर चलती है। स्टेट गाइडलाइंस ये मेनली यूजीसी के ऊपर चलती है। स्कॉलरशिप, इसमें जो आपकी स्टेट स्कॉलरशिप होती है वो तो होती हैं, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और बीएचयू तो बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर भी एक बहुत अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि बीएचयू में क्या क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। आप कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको ये वीडियो की नीड है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्टेट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, इसमें जो स्टेट में होती हैं वही मिलती हैं। नेक्स्ट, अब देखो कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, पूरा आप देख लीजिएगा कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो सबसे पहली कौन करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, दोनों ही बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हैं। और जेएनयू पार्टिसिपेट करती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जामिया मिलिया, ठीक है। और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग जगह पे, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, साउथ बिहार, गुजरात। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये भी ऐसा नहीं है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज खराब होती है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है ना, नागालैंड यूनिवर्सिटी, तेजपुर, त्रिपुरा, और ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत सारी ये स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फिर कौन, डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कुछ डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे इस बार टिस ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार से टिस बहुत ही फेमस कॉलेज है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि एमबीए एचआर के लिए बहुत टॉप का कॉलेज, सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है एचआर के लिए। और सोशल साइंसेस के बहुत सारे इसमें कोर्स होते हैं, तो बहुत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी पार्टिसिपेट करती है इसमें। फिर ये जामिया और सिक्किम यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको देखो एक ही एग्जाम देना है और आप इन सारी यूनिवर्सिटीज में किसी में भी फिर अप्लाई कर सकते हैं ना, बस एक ही एग्जाम देके। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों का, जो हर बच्चे का डाउट रहता है कि सर मुझे भी सीयूईटी की तैयारी करनी है। आप एक छोटे से शहर से हैं, या आप बहुत छोटे से शहर से हैं, आपको नहीं पता है, आपको अभी तक डिफरेंस भी नहीं पता था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटी क्या फर्क होता है। लेकिन अभी आपने ये वीडियो देखी, आपका मन हुआ, आपको भी करना है, आपको भी बहुत अच्छी एक जगह से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या अभी जो मार्केट में बहुत महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो क्या आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या आपको बाहर जाके सीयूईटी की तैयारी करनी जरूरी है? अगर आपको सीयूईटी एग्जाम निकालना है तो आपको बाहर जाके बहुत महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट खरीदनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं, मैंने भी नहीं खरीदी थी अपने टाइम पे। तो नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू परचेज कॉस्टली कोचिंग टू क्रैक द सीयूईटी एग्जाम, ठीक है। बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज, बहुत महंगी कोचिंग खरीदने की कोई नीड नहीं है ना।
मैंने अपने टाइम में जब एग्जाम दिया था, मैंने अपने टाइम में बीएचयू का एग्जाम दिया था, तो मैंने भी कोई बहुत महंगी कोचिंग नहीं खरीदी थी, मैंने भी ऑनलाइन ही प्रिपरेशन किया था, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत महंगी कोचिंग खरीदते हैं तभी आपका एग्जाम निकलेगा। आपका एग्जाम निकलना आपके हाथ में है, आपकी मेहनत के ऊपर है। आप घर में रह के भी अगर 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो आपका वहां से भी एग्जाम निकल सकता है, ठीक है। आजकल इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं, इतना अच्छा इंटरनेट हो गया है, तो अब तो सब घर बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली कोचिंग परचेस करें। तो अगर आप फाइनेंशियली इतने ज्यादा सही नहीं है अपने घर से, और तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाइए और महंगे से महंगी कोचिंग कीजिए, आप घर बैठे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्रिपेयर फॉर सीयूईटी ऑन देयर ऑन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ अफोर्डेबल और फ्री रिसोर्सेज। तो आजकल क्या है, आजकल इंटरनेट जब से आया है तो ऑनलाइन कोचिंग्स आ गए हैं, तो बहुत अफोर्डेबल हो गया है, और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं। आपको फ्री रिसोर्सेज नहीं करना है तो बहुत सारी अफोर्डेबल कोचिंग्स हैं, जैसे ये कोचिंग विरासत एकेडमी, तो हम लोग का भी अब एक महीने बाद और 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें भी हम लोग, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए यूट्यूब चैनल को, तो इसमें भी हम लोग अब धीरे धीरे कंटेंट डालना अब स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी बहुत आप देखिएगा, बहुत अफोर्डेबल आपके लिए प्राइस रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू क्रैक द सीयूईटी एग्जाम it's essential to have a well-rounded preparation strategy that focus on understanding the exam pattern। तो क्या जरूरी है, एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है, कंसिस्टेंट स्टडी बहुत जरूरी है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरूरी क्या है, कोचिंग खरीदना नहीं, जरूरी है आपका पढ़ना। जरूरी है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है, आपके अंदर आप चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, ठीक है, तभी आप कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर अ सक्सेसफुल प्रिपरेशन इन विच वी विल हेल्प यू। तो हम लोग क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, विरासत एकेडमी आपको क्या प्रोवाइड करेगी कि आप सीयूईटी की रेस में सबसे आगे हो जाएंगे। तो सबसे पहले नो द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो क्या जरूरी है, सबसे पहले एग्जाम को समझना जरूरी है। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, अभी हम लोग एग्जाम के बारे में समझ रहे हैं कि एग्जाम है क्या, ये क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। मोटिवेट होना जरूरी है एक एग्जाम के लिए सबसे पहले तो। फिर एक स्टडी प्लान, तो हम लोग एक स्टडी प्लान बनवाएंगे आप लोगों का, जिससे आप लोग का टाइम आप लोगों का अच्छे से यूटिलाइज होगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। फिर एनसीईआरटी पे फोकस करना है, किस पे करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है आपका, जो क्योंकि एनसीईआरटी क्या होती है, बाइबल मानी जाती है। तो बहुत सारे बच्चे बाकी बुक्स खराब नहीं है, पर एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी बुक है। तो एनसीईआरटी का अगर आप मटेरियल पढ़ते हैं तो आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। फिर टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। तो विरासत एकेडमी ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएगी बाकी यूट्यूब चैनल की तरह, बाकी आपको सब कुछ बताएगी, आपको पूरी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि आपको इस एग्जाम के लिए कैसे फाइट करना है, आपको इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। और आपको हमेशा अपडेटेड रखेगी, आपको क्या रखेगी, आपको हमेशा क्या रहना है, अपडेटेड रहना है, कि अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं एग्जाम में तो आपको सबसे पहले पता हो, ताकि आप, क्योंकि अभी सीयूईटी क्या है, सीयूईटी नया एग्जाम आया है, तो इसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे एक्यूरेसी मेंटेन करना है, कैसे की जाएगी ये भी सब आपको बताया जाएगा, कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ठीक है। फोकस कैसे करना है, करेक्ट मार्क कि आप करेक्ट आंसर दें, तुक्की कैसे नहीं मारने, और अगर थोड़े बहुत मारने भी हैं तो कैसे मारना है, तो सब बताया जाएगा आपको। क्वालिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, क्वालिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, है ना। और आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेट भी किया जाएगा, आपको सब कुछ बताएंगे कि आपकी जो भी डाउट्स होंगे मन में, जो भी आपके डाउट्स होंगे मन में, हर एक डाउट के लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेट भी रखा जाएगा ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो सीयूईटी से रिलेटेड, कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है अभी भी सीयूईटी के लिए, वैसे तो हो सकता है जितना मेरे से हुआ है मैंने सारे आपके जो भी एक मन में डाउट आ सकते हैं कि स्टूडेंट के, वो सारे क्लियर किए हैं। फिर भी आपके मन में जो भी और एक्स्ट्रा डाउट हो, है ना, फीस से रिलेटेड, कि सर अब मैं थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड का हूँ कि अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा बाहर, तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि आपको बीएचयू में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या कॉस्ट होगी उनकी, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको उसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है अभी के अभी, और ये वीडियो शेयर करनी है आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि अकेले जाओगे क्या, अकेले थोड़ी जाओगे, अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके जाओ यूनिवर्सिटी में। तो सब्सक्राइब करो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करो, और साथ में
प्रिपरेशन करते रहो। मेरा नाम है आदर्श तिवारी। थैंक यू सो मच।